जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण आइडियम्स और फ्रेज जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम बहुत ही ईजिली अपने देसी जुगाड़ तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला है, देखिए यहाँ पर पहला है ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, तो इसमें बेड का अर्थ होता है आपका बिस्तर। ठीक है, बेड यानी बिस्तर होता है। रोजेज का अर्थ होता है फूल यानी गुलाब। ठीक है, गुलाब का फूल होता है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ये बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब बेड यानी एक फूलों की सेज जब लगी होती है तो उस पर आदमी को सोने में बहुत ही कंफर्ट फील होता है। ठीक है, इसमें तो फूलों की सेज वही कह रहा है कि ये बेड ऑफ रोजेज यानी कंफर्ट यानी इजीली एंड कंफर्ट सिचुएशन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आपका अगला है, यहाँ पर अगला है कि ए बर्ड्स आई व्यू यानी सरसरी नज़र। ठीक है, ए बर्ड्स आई व्यू, एक बर्ड्स का अर्थ होता है पक्षी, आई का अर्थ होता है आँख। ठीक है, आई का अर्थ होता है आँख और व्यू का अर्थ होता है दृश्य। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रही होती है तो वो अपने एक ही बार में अपनी आँखों से नीचे का पूरा यानी सरसरी नज़र से पूरा व्यू देख लेती है। यानी ये बर्ड्स आई व्यू यानी पूरा पक्षी एक सरसरी नज़र से पूरे नीचे का पूरा दृश्य देख लेती है। ठीक है, अब आपका अगला है ये बोसम फ्रेंड। ठीक है, ये बोसम फ्रेंड, बोसम का अर्थ होता है घनिष्ठ। ठीक है, और फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र, यानी तो इसका अर्थ ही होता है घनिष्ठ मित्र। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोसम का अर्थ होता है घनिष्ठ और फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र यानी घनिष्ठ मित्र। ठीक है, तो आपका अगला है इसमें ये हार्ड नॉट टू क्रैक। ठीक है, ये हार्ड का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, बहुत ही कठिन हो गया। ठीक, और नट से यहाँ पर हम लोग लेंगे नट बोल्ट से। ठीक है, नट बोल्ट। और टू क्रैक का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। तो आपने देखा होगा कि नट बोल्ट इतना हार्ड होता है कि जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, कठिन कार्य, तो उसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते, यानी कि जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन हो, जिस काम को करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, अब आपका अगला है आल एंड सन ड्राई। ठीक, आल का अर्थ होता है सभी। ठीक है, एंड सन ड्राई का अर्थ है, यहाँ से हम सन से ले रहे हैं कि सन से ले रहे हैं यानी सन यानी सूर्य, ड्राई का यानी सुखाना, यानी जब सूर्य की धूप आ रही होती है तो उस समय सूर्य क्या है कि किसी के साथ डिस्ट्रैक्शन यानी भेदभाव, कोई बिना भेदभाव के सब लोग उसमें क्या अपना कपड़ा को सुखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे आल एंड सन ड्राई, जो कि अपने कपड़े को सभी लोग सुखाते हैं, यानी सूर्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, अब आपका अगला है, ठीक है, आल इन, आल का अर्थ होता है सभी, इन का अर्थ होता है मी। ठीक है, तो आपने देखा होगा परिवार में एक व्यक्ति होता है जो कि उसमें बहुत ही यानी सर्वे सर्वा होता है, जो कि पूरे परिवार को चला रहा होता है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम देखेंगे आल इन आल यानी सर्वे सर्वा, जो कि परिवार में एक जो मुख्य व्यक्ति हो। ठीक, अब आपका अगला है ए रेड लेटर डे। ठीक है, इसमें आपका है ए रेड लेटर डे। रेड का अर्थ होता है लाल। ठीक, लेटर का अर्थ होता है लेटर यानी पत्र, डे का अर्थ होता है दिन। आप लोगों ने देखा होगा जो कैलेंडर पत्री आती है उसमें जो एक महत्वपूर्ण यानी जो मान लीजिए रविवार, तो रविवार का दिन क्या है उसमें रेड बनाया होता है, जो कि एक बहुत ही स्वर्णिम दिन होता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है हमारे लिए। ठीक है, वो रेड बनाया होता है उसमें, तो वो रेड लेटर डे का क्या अर्थ है कि वो हमारे लिए बहुत ही ओकेजनली यानी हैप्पी डेज है। ठीक है, जिसमें हम रविवार को दिन बहुत ही खुश रहते हैं। ठीक, अब आपका अगला है ये 6 एंड 7 होता है। ये 6 एंड 7 का अर्थ होता है 6 यानी 6, 7 यानी 7 होता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कभी मंदिर या घर के बाहर, ठीक है, देखा होगा जो बहुत से जूते चप्पल निकाले गए होते हैं। ठीक है, उसमें कोई 6 नंबर का आता है, कोई 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो उस समय क्या होते हैं वो सब इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो वो अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, 6 और 7 नंबर के सभी मिलकर के आपस में अव्यवस्थित ढंग से होते हैं। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि 8, 6 एंड 7 यानी स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए, जो 6 नंबर के 7 नंबर के सभी स्लीपर के आपस में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपका अगला है ये फूल्स पैराडाइज। ठीक, ये फूल्स पैराडाइज, फूल्स का अर्थ होता है मूर्ख और पैराडाइज का अर्थ होता है स्वर्ग। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है काल्पनिक आनंद। तो एक मूर्ख व्यक्ति हो जो कि यह सोचे कि हमको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या यह एक कल्पना ही करना है। ठीक है, ये काल्पनिक आनंद है उसके लिए। अब आपका अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है,
अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल हम यहाँ से लेते हैं एप्पल का फ़ोन, ठीक है। एप्पल का फ़ोन आता है ऑफ वंस आई, जो कि सभी के यानी वंस यानी सभी के, आई यानी आँखों के, आँखों का बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। जो एप्पल का फ़ोन होता है वो तो सभी की आँखों का एक तारा होता है, जो कि बहुत ही सभी को प्यारा लगता है। तो वही करा कि एप्पल ऑफ वंस आई यानी एप्पल का फ़ोन सभी की आँखों के लिए बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। तो ये था आँखों का तारा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं देसी जुगाड़ तरीके से आपको पूरा संपूर्ण याद कराने वाला हूँ, ठीक है। पूरा आइडियम्स और फ्रेज आपको याद करा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।